हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स लगातार कह रहे थे कि सर जो सीएम श्री का जो स्कूल है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ऑफिशियली जो सिलेबस था वो वेबसाइट पे अपलोड हो गया है और आज हम बात करेंगे 6, 7 और 8 के लिए सिलेबस क्या दिया गया है और कैसे उसको कंप्लीट करना है विद इन 19 दिन के अंदर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आपको तैयारी कैसे करनी है उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगातार इस चैनल पे डालते रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि आपको और वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अब सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरी होती है और हम बहुत सारी क्वेरी सॉल्व भी कर रहे हैं लगातार। आप प्लीज़ वीडियो को हमेशा एंड तक देखा करो, वीडियोस को सारी देखा करो। कई पेरेंट्स को ट्रस्ट इशू थोड़ा बहुत आता भी है, तो और वीडियोस देखा करो जिससे कि आपके सारे डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। साथ ही साथ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखा करो। अगर मन में कोई भी डाउट वगैरह रहेगा, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, कैसे तैयारी करनी है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो जैसे आप सभी को पता होगा, जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है वो पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है और यूट्यूब पर आपको सबसे ज़्यादा ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है इसी चैनल पे, ठीक है। अब सिलेबस पहले क्या होता था, स्टेम का पेपर अलग होता था, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ का अलग होता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे का एग्ज़ाम क्या होगा, एक ही होगा, जिसमें 100 आपके क्वेश्चन आएंगे जो 5 सब्जेक्ट में डिवाइड है। इंग्लिश में, मैथ में, एसएसटी में, या फिर आप सोशल साइंस कह सकते हैं, या जीके जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं आप उसके अंदर, या फिर आप क्या कह सकते हैं, एसएसटी में आपके प्लस वो मान लीजिए साइंस मान लीजिए, ठीक है। सारा जनरल अवेयरनेस के अंदर आ जाएगा आपका, और आपकी हिंदी हो गई और आपकी रीजनिंग हो गई। वेटेज आपको मैंने बता रखी है क्या क्या वेटेज है। सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी मैथ की, और मैथ में कैसे आपको 30 में से 20 प्लस लाने हैं वो मेरी जो एसओएससी की प्लेलिस्ट है, आप सिर्फ उसी को देख लेना, उतना ही आप कर लेना, उसी से आपके 30 में से 20 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं 6th क्लास के सिलेबस को लेके। तो जैसे मैंने आपको बताया, लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी, ठीक है, जिसके अंदर वो क्या कह रहा है, हिंदी व्याकरण आएगी और कोई भी आपके पास एक पद्य आएगा जिसमें से आपको क्वेश्चन वगैरह छांटने पड़ेंगे। ये सेम वही सिलेबस है जिस समय मैंने एंट्रेंस दिया था और आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो हमारे लिए 7th और 8th क्लास का सफलता बैच चल रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स ने एनरोल करा रखा है और एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको मिल भी रही है। अगर आपको सफलता बैच बाय करना है तो इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि सर बैच बाय कैसे करें, जिस पर हमारी क्लासेस ऐप पर चलती हैं, लाइव प्लस रिकॉर्ड दोनों, ठीक है। जैसे हिंदी मैंने आपको बताया, एक पद्य आएगा जिसमें आप क्या करेंगे, गद्य पद्य कह सकते हैं, जिसमें से आपको पढ़ना होता है और क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं, और हिंदी व्याकरण आएगी, ठीक है। ये दोनों आएंगे हिंदी के अंदर। इंग्लिश में भी सेम होता है, एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा, अनसीन पैसेज भी कह सकते हैं, और इंग्लिश ग्रामर आएगी। सेम इसी तरीके से हम बैचेस में पढ़ा भी रहे हैं। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो क्या होता है ना, टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, आपको इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। और आप फिर भी चाहते हो कि सर हम नहीं कर पाएंगे, हमें चाहिए एक पर्टिकुलर गाइडेंस, ठीक है, तो बुक वगैरह मैं रेफर नहीं करता, हम सिर्फ बात करते हैं अपने मटेरियल पे हमें भरोसा है और हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे जो वीडियोस आ रही हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, आवर सेंसेस, हमारे पता ना 5 ऑर्गन्स होते हैं, आवर सेंस होते हैं, नाइज, वो नोज़ हो गया, ईयर हो गया, टंग हो गया, इसके ऊपर फूड न्यूट्रिशन के ऊपर। जैसे आज हमारी लाइव क्लास में किसकी साइंस की क्लास है तो उसी में टॉपिक कवर करेंगे। फैमिली डे, कम्युनिटी के ऊपर आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेज, इवेंट, कि भाई ये त्यौहार कब मनाया जाता है, ठीक है, शिक्षक दिवस कब आता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टेट की कैपिटल, कल्चर, सिंबल्स पूछ सकता है आपसे, ठीक है भाई, डिफरेंट स्टेट के क्या कल्चर है, कहाँ पर ये डांस होता है, या फिर भांगड़ा कहाँ पर होता है, या फिर आपसे पूछ सकता है इस स्टेट की कैपिटल क्या है, ऐसे कौन से 2 स्टेट हैं, ठीक है, जो डिवाइड हुए हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। फेमस पर्सनैलिटी, लीडर, स्पोर्ट्सशिप, साइंटिस्ट, यानी कि आप बात करें तो करंट अफेयर पे भी आपको काम करना है, थोड़ा सा करंट अफेयर, ठीक है। एक बार इस स्कूल में एडमिशन हो गया तो ये मौका अब दोबारा आपको नहीं मिलेगा, तो इस मौके को मत छोड़ना। एग्जाम में समय कम दिया है, बट जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उसके 50% ही बच्चा पढ़ लेगा, उससे भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद वहीं से पास आउट हूँ और जो स्कूल से हमें गाइडेंस मिलती है उसी पर काम करते हैं, ठीक है। यूनिवर्स के ऊपर आ सकते हैं क्वेश्चन, सन मून प्लेनेट के ऊपर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं, प्लेनेट एंड एनिमल से आ सकते हैं आपके, ठीक है, ह्यूमन बॉडी से आ सकते हैं, पार्ट एंड फंक्शन, ये सब साइंस के अंदर आ जाता है आपका। हेल्थ, ये साइंस के अंदर आ जाएगा आपका। आवर सराउंडिंग, एयर, वाटर, ये कुछ टॉपिक साइंस के, ये साइंस का हो गया, ये साइंस का हो गया आपका। प्लांट एनिमल हो गया आपका, ह्यूमन हो गया, हेल्थ हो गया, सराउंडिंग हो, तो साइंस की भी अच्छी खासी वेटेज है और जनरल अवेयरनेस की भी थोड़ी बहुत क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। जरूर नहीं है सारे इसी में से, बट इसमें से क्वेश्चन यही टॉपिक से पूछे जाएंगे
इस टॉपिक से बाहर नहीं होता। सिलेबस का मतलब समझिए, सिलेबस वो होता है जो कोई भी एग्जाम होता है उसका एक सिलेबस होता है, वो इन्हीं टॉपिक से कुछ भी पूछ सकते थे आपसे, बट इससे बाहर नहीं पूछेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में ही आपको पढ़ाई करना है। अब मेंटल एबिलिटी में वर्बल और नॉन वर्बल, जो आकाश सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं उसी को आप पढ़ लीजिए, उसी से आपकी रीजनिंग में फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में बताया बेसिक अर्थमेटिक आता है। क्या आता है? बेसिक आपका अर्थमेटिक है, जिसके अंदर फंडामेंटल ऑपरेशन हो गए आपके, जैसे बोर्ड मास वगैरह ये सब आते हैं। ये 6th क्लास का है तो इसमें ये आएगा बोर्ड मास वगैरह, और 6th को हम फ्री पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, हमारी वीडियोस वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम की मैंने क्लास दे दी है, मेजरमेंट का भी दे देंगे, पेरीमीटर एरिया, सारी क्लास लगातार आती रहेंगी, टाइम का बस शॉर्टेज है। डाटा हैंडलिंग, फ्रैक्शन, डेसिमल, फैक्टर, बेसिक ज्योमेट्री और प्रॉफिट एंड लॉस। आप काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स ये बोलते हैं कि सर गवर्नमेंट स्कूल की बुक में तो प्रॉफिट एंड लॉस था ही नहीं। देखो आप ये मत देखिए, जो एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम क्लासेस के हिसाब से नहीं होता, वो जो एक जर्नल सब्जेक्ट है जो बच्चे को आने चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल की बुक आप अगर 5th क्लास की देखेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है, तो उसी लेवल पे वो टेस्ट को लेते हैं। वहीं आप गवर्नमेंट स्कूल की 5th और 6th की बुक देखोगे तो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 7th क्लास से। तो ये चीज़ें आपको बुक के लिए कोई वो नहीं है, हमारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। मटेरियल हम यूट्यूब पर भी देते रहते हैं और हमारे ऐप पर भी। जिसको हमारा ऐप डाउनलोड करना है वो VS क्लासेस से हमारा ऐप को मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और लॉगिन कर लेना। इस पर हम आपको प्रैक्टिस शीट वगैरह 6th क्लास के लिए, जो भी 7th के लिए हम इसको प्रोवाइड करते रहेंगे, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट हमारे आने वाले हैं 15 अगस्त से। 15 अगस्त से प्रैक्टिस सेट आएंगे, उसको बाय कर लेना। और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है वो सभी जितने बच्चे लास्ट ईयर 2500 प्लस बच्चे सेलेक्ट हुए, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से फंसते हैं। 4 प्रैक्टिस सेट आएंगे हर क्लास के, 4 आएंगे, टाइम सेट होगी ऐप पर, और ऐप पर ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जिसकी कॉस्ट कितनी रहने वाली है? सिर्फ 100 RS। 100 RS में आपको कितने मिल जाएंगे? 4 प्रैक्टिस पेपर, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा आता है, ठीक है। चलिए, हमने 6th का देख लिया, अब 7th का देख लेते हैं। 7th में भी सेम यही है, बट थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। यहाँ पर आएगा सेम वही, यहाँ भी ग्रामर आएगी आपकी, सॉरी यहाँ पर आपकी हिंदी व्याकरण आएगी, और गद्य पद्य आएगा, हिंदी व्याकरण आएगी। बट क्या होगा, 7th की थोड़ी जो हिंदी व्याकरण होगी थोड़ी सी 6th से अप हो जाएगी, ठीक है। लैंग्वेज वही, कॉम्प्रहेंशन आएगा, अनसीन पैसेज आएगा, इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी। 6th का लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दो, लेकिन जैसा आकाश सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, चाहे 6th का हो, 7th का हो, 8th का हो, आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी उन्होंने पढ़ाया था और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आए थे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो देखो वही है सेम, इसके अंदर भी जनरल साइंस है, साइंस बताया था, अवर साइंसेस, फूड न्यूट्रिशन, नेचुरल रिसोर्सेज बताया था, नेचुरल फिनोमिनन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आया था, सोशल इशू हो गया, फैमिली, ट्रांसपोर्ट हो गया, मीडिया साइंस, फेमस, अवर यूनिवर्स हो गया। तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत उसकी तरह ही है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा इसके अंदर, बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा एडवांस लेवल का पूछ लेंगे इसके अंदर आपसे। फेमस पर्सनैलिटी उसमें भी था, अवर यूनिवर्स था, बेसिक, जैसे आप देखो इसमें आ गया पंचायत, गवर्नमेंट रोल, जैसे मैंने पढ़ाया था हमने जो पेड क्लासेस में, वहाँ पर सारे क्वेश्चन इसके ऊपर कराए हुए हैं, जीके के ऊपर, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में पार्ट हो गए, फंक्शन हो गए, ये भी सेम था। फंडामेंटल राइट्स, ये अलग यूज़ हुआ है। फंडामेंटल राइट्स कौन से, ड्यूटीज़ कौन सी है, तो ध्यान रखना उसको। 12 से लेकर 35 तक है हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अवर सराउंडिंग हो गया, और करंट अफेयर बेसिक लेवल पर। अब करंट अफेयर कौन सी होगी? दिल्ली की, दिल्ली से रिलेटेड पढ़नी है आपको, दिल्ली से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़नी है, उससे बाहर नहीं पढ़नी, जो हाल फिलहाल में ही हुई है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, आप चाहे कोई सी भी क्लास हो, 6th हो, 7th हो, 8th हो, मेंटल एबिलिटी ऑलमोस्ट सभी की सेम होती है, बस लेवल का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल में देख लो, यहाँ पर बड़े बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या चीज़ आने वाली है, जैसे हमने पेड बैचेस में सिलेबस आपको बताया था, सेम देखो वैसा ही है, सेम वैसा ही है। नंबर सिस्टम आ रहा है, लेवल बढ़ेगा, फैक्टर मल्टीपल आ रहा है, LCM SCF आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, फ्रैक्शन डेसिमल आ रहा है, यूनिटरी मेथड आ रहा है, टाइम वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, पेरीमीटर, वॉल्यूम, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, डाटा हैंडलिंग। जो सिलेबस दिया हुआ है सेम इसी हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। जैसे हमने वहाँ पर क्या क्या करा दिया, अपने उसमें प्रॉफिट एंड लॉस करा दिया है, परसेंटेज चल रहा है, और वहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट करा रहे हैं, मेंसुरेशन हम करा चुके हैं, ठीक है। जितना हम पढ़ा रहे हैं उसका 50% कर लो बस, अपने सीनियरों से पूछ लेना, या फिर यूट्यूब पर पेरेंट्सों ने रिव्यू दिए हुए हैं, 50% पढ़ लेना, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये तो हो गया 7th क्लास का। अब काफ़ी ज़्यादा 8th क्लास के बच्चों को लेके बड़ी वो है कि सर पिछले साल जैसा हार्ड पेपर आएगा, तो पेपर इतना आसान भी नहीं आता कि हर बच्चा क्लियर कर ले, और इतना हार्ड भी नहीं आता कि कोई बच्चा क्लियर ना कर पाए। बस आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है।
हिंदी में सेम वही होगा, गद्य पद्य आएगा, ठीक है, हिंदी व्याकरण आएगी, ठीक है। और लैंग्वेज में बात करें तो वही अनसीन पैसेज आएगा, और इंग्लिश ग्रामर में आएंगे। जैसे ग्रामर में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव हो गए, आपके आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, और भी क्या क्या होते हैं आपके एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन हो गए, और कंजक्शन हो गए, ये सभी पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब जनरल अवेयरेंस में देखो तो ऑलमोस्ट सब सिलेबस सेम ही है। देखो साइंस सेम है, न्यूट्रिशन ये सब सेम है, नेचुरल फिनोमेना एनवायरमेंटल सेम है, सोशल इश्यूज़ हो गए, फैमिली कम्युनिटी इंपॉर्टेंट डेट हो गई, स्टेट कैपिटल हो गई, फेमस पर्सनैलिटी हो गई, अवर यूनिवर्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बेसिक सिविक्स हो गई, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर, देखो ऑलमोस्ट सभी का सेम है। सेवन्थ और उसकी देखें तो आपकी जनरल अवेयरनेस ऑलमोस्ट सेम है, बट सबसे बड़ी बात है सर क्वेश्चन भी सेम आएंगे, तो ध्यान रखना क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, बस क्वेश्चन डिफरेंट अलग अलग आएंगे। हो सकता है सेट अलग अलग होते हैं, 4 सेट होते हैं ABCD, तो ध्यान रखना सेट में भी क्वेश्चन आगे पीछे अलग अलग होते हैं, ठीक है। हर सेट में क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, और हर सेट का पेपर का लेवल भी थोड़ा डिफिकल्ट और ईजी होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो तो मेंटल एबिलिटी मैंने आपको बताया वर्बल नॉन वर्बल है, ठीक है। जो वर्बल होती है क्या होती है, जिसके अंदर आपको पढ़ने पड़ते हैं क्वेश्चन, डायरेक्शन वाले हो गए, सीरीज वाले हो गए। नॉन वर्बल कौन से हो गए, इमेजेस हो गई वाले, वो वाले, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में मैथ में देखें नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन डेसिमल, LCM, सिम्प्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, यूनिटरी मेथड, टाइम परसेंट, ऑलमोस्ट सेम ही है। बट आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन का लेवल 7th का लेवल अलग होगा, 8th का लेवल अलग होगा। ये मौका लास्ट है, इसके बाद आपको 9th क्लास में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, 6th क्लास से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप 6ठी 7वीं 8वीं में फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म भर लेना, 15 का लास्ट डेट है। और अगर आपको बैच बाय करना है हमारा सफलता, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर बैच को बाय कैसे करना है। काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स ने बैच को बाय करा हुआ है। दिन में 2 क्लास होती हैं, और बैच हमारा 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका था, जिसमें हम आपका सिलेबस 29 अगस्त तक ख़त्म करा देंगे, ठीक है, और आपको कंप्लीट गाइडेंस भी देंगे। आई होप ये वीडियो यूज़फुल रही है, और ऐसी मोर वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू।